हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को रेलवे में करंट पुराना पूछा जाता है, आप लोगों ने कहा है। तो पिछले 6-7 महीने का जो करंट है वो हम बहुत जल्दी आपके यूट्यूब चैनल पे, हमारे चैनल पे अपलोड कर देंगे, तो आप देख लीजिएगा। अभी जो हम करंट चल रहा है उसमें ये है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो रिसेंटली जो भी इवेंट हुए हैं उनसे पूछ लिए जाते हैं। तो आप लोगों की किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो, आप ये चाहते हैं कि भाई साल भर का पुराना डाला जाए, 2018 का एक बार डाला जाए, जनवरी 2018 से लेकर, तो वो भी बहुत जल्द हम आपको उपलब्ध करवा देंगे। तो प्लीज़ आप थोड़ा सा सब्र रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा नेक्स्ट 2 दिन के अंदर आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगा। तो आज जो टॉपिक है उस टॉपिक पे चलते हैं कि 2+2 डायलॉग, 2+2 डायलॉग अभी किसके मध्य संपन्न हुआ है। देखिए, 2+2 वार्ता, 2+2 डायलॉग या 2+2 शिखर वार्ता या 2+2 डेलीगेशन, इसे कई नामों से जाना जाता है। जहां भी 2+2 अगर आ जाता है तो वहां आप ये ध्यान रखिए कि किन 2 देशों के, सबसे पहले 2 देश, किन 2 देशों के 2 मिनिस्टर, 2 मंत्री, कौन कौन से, रक्षा और विदेश, किन 2 देशों के कौन से 2 मंत्री, उन दोनों देशों के 2 मिनिस्टर, जैसे यूएसए और भारत। अभी हाल ही में दिल्ली में 2+2 डायलॉग समिट संपन्न होके गई है। इसमें भारत की ओर से रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री, आप जानते हैं भारत की ओर से रक्षा मंत्री विदेश मंत्री कौन है, सुषमा स्वराज और निर्मला सीतारमण, और यूएसए की ओर से रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री। इन दोनों के द्वारा अभी हाल ही में नई दिल्ली में एक सम्मेलन में, एक बैठक में भाग लिया गया। इसके मुख्य उद्देश्य थे भारत और अमेरिका के मध्य रक्षा एवं विदेश नीतियों पर विचार विमर्श करना। क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो अभी आतंकवाद से ग्रसित पूरा विश्व है। विश्व का कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जो आतंकवाद से ग्रसित नहीं हो। दूसरा, भारत आज के दिन दुनिया में सबसे बड़ा हथियार आयातक है और अमेरिका दुनिया में सबसे बड़ा हथियार निर्यातक है। भारत आयातक मतलब सबसे बड़ा मार्केट है और एक आपके पास में एक्सपोर्टर है जो वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा हथियार बेच रहा है। हर आदमी आज लेन देन पे निर्भर है, ग्राहकी ढूंढ रहा है। हालांकि भारत को सबसे ज्यादा सपोर्ट रूस और इजराइल के द्वारा किया जाता है, लेकिन अभी वर्तमान में अगर देखा जाए तो भारत की प्रासंगिकता, भारत अमेरिका पे ज्यादा निर्भर हो रहा है, अमेरिका की तरफ ज्यादा कदम बढ़ा रहा है। इसलिए भारतीय राजनीति में अगर देखा जाए तो अमेरिका का प्रभाव या रशिया से दूरियां, क्या स्थितियां होंगी वो भविष्य में ही पता चलेगा। लेकिन आपको याद रखने लायक चीज ये है कि 2+2 डायलॉग समिट, 2+2 डायलॉग होते रहते हैं। बस इतना याद रखना है कि अगर पूछ लिया जाए कि 2+2 डायलॉग समिट के अंदर किसके द्वारा भाग लिया गया या इस बैठक में भारत की ओर से कौन थे, तो ध्यान रखिए जहां 2+2 की बात आती है वहां रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री दोनों सम्मिलित होंगे। अभी हाल ही में भारत और अमेरिका दोनों के मध्य 2+2 वार्ता नई दिल्ली में संपन्न हुई है। इसमें रक्षा और विदेश नीतियों के ऊपर चर्चा की गई है। दूसरा टॉपिक है, एक बैंक है IDFC। इस IDFC बैंक का नाम अभी में बदल दिया गया है। इस IDFC बैंक की जब स्थापना की गई थी 1997 के अंदर, तब इसका मुख्यालय था चेन्नई। अभी वर्तमान में इसके आगे आज IDFC फर्स्ट बैंक ये नाम जोड़ दिया गया है। बीच में ये एक शब्द जोड़ा गया है, फर्स्ट। IDFC बैंक, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट फर्स्ट बैंक, अभी इसका वर्तमान नाम हो गया। तो इसका जो मुख्यालय है वो मुख्यालय भी हो गया है अब वर्तमान में मुंबई। जब स्थापित हुआ था 1997 में, तब इसका मुख्यालय था चेन्नई। तो पूछने वाली या समझने वाली या आपको याद रखने वाली बात क्या है वो ध्यान रखिएगा। फर्स्ट संस्थान, एक फर्स्ट नॉन बैंकिंग संस्थान था जो इसका सहयोगी बना था। अभी IDFC को फर्स्ट नॉन बैंकिंग
जो एक संस्थान है उसके साथ में इसे मर्ज कर दिया गया है और मर्ज करके इसे एक नए स्वरूप में प्रस्तुत किया गया है। वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का मुख्यालय है मुंबई में। जब खाली आईडीएफसी था तब इसका मुख्यालय था चेन्नई में। अभी इसका सीईओ कौन है वो ध्यान रखिएगा आप। इसका सीईओ है वैद्यनाथ। इसके सीईओ कौन है? मिस्टर वैद्यनाथ, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो नेक्स्ट टॉपिक है, अभी आपको पता होगा शायद प्रीमियर बैडमिंटन लीग अभी संपन्न होके गया है। पीबीएल, प्रीमियर बैडमिंटन लीग। इस प्रीमियर बैडमिंटन लीग का प्रारंभ 2013 में हुआ था। आईपीएल जो क्रिकेट का है, आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग की तर्ज पे प्रीमियर बैडमिंटन लीग इसका नाम रखा गया। इसका संचालन भारतीय बैडमिंटन संघ के द्वारा किया जाता है। इसका कार्यकारी संस्था कौन सी है? भारतीय बैडमिंटन संघ। पीबीएल, प्रीमियर बैडमिंटन लीग, 2013 में इसका प्रारंभ हुआ था। ध्यान रखिए इसमें 6 टीमें भाग ले रही हैं और 6 टीमों के अंदर 4 जो खिलाड़ी होंगे वो होंगे विदेशी और 6 खिलाड़ी होंगे जो होंगे भारतीय हर टीम में। और ध्यान रखिए जो भारतीय बैडमिंटन एसोसिएशन, इंडियन बैडमिंटन एसोसिएशन के जो खिलाड़ी हैं उन सभी को इसमें भाग लेना अनिवार्य है, यह शर्त है। प्रीमियर बैडमिंटन लीग आईपीएल की तर्ज पे भारतीय और विदेशी खिलाड़ी दोनों भाग लेते हैं। 6 टीमें हैं, 6 टीमों में प्रत्येक टीम में 10 खिलाड़ी हैं, 10 खिलाड़ियों में से 4 विदेशी हैं और 6 भारतीय हैं। ध्यान रखिए इनकी भी बोली लगती है, ये भी बिकते हैं। यहां पे इंडियन बैडमिंटन जो एसोसिएशन है, जो भारतीय बैडमिंटन संघ है, उसके अंदर नामित सभी भारतीय खिलाड़ियों को इसमें भाग लेना अनिवार्य है। क्वेश्चन यह है कि अभी हाल ही में 2018 के दौरान जो ये प्रीमियर बैडमिंटन लीग संपन्न हुआ, ये खिताब किसके द्वारा जीता गया? तो ध्यान रखिए बेंगलुरु रैप्टर्स के द्वारा 2018 का पीबीएल जीता गया है। इसके कैप्टन कौन थे? इसके कैप्टन थे श्रीकांत। 2018 में प्रीमियर बैडमिंटन लीग कप्तान कौन है? श्रीकांत। यह टीम विजेता रही है। तो किसे हराया है? मुंबई रॉकेट्स को, मुंबई रॉकेट्स को। और मुंबई रॉकेट्स के कप्तान है ली योंग। देखिए वापस रिपीट करते हैं, प्रीमियर बैडमिंटन लीग आईपीएल की तर्ज पे बैडमिंटन का एक भारतीय और विदेशी खिलाड़ियों के सहयोग से एक स्थानीय भारतीय क्षेत्र का एक खेल, मतलब एक ट्रॉफी एक तरीके की। इसमें 6 टीमें हैं, 6 टीमों में 10-10 खिलाड़ी होंगे, 10 खिलाड़ियों में से 4 विदेशी होंगे और 6 भारतीय होंगे। अब इंडियन बैडमिंटन जो एसोसिएशन है, भारतीय बैडमिंटन जो संघ है, इस संघ के जितने भी दर्ज वर्तमान में जो खेल रहे हैं वे सभी खिलाड़ी इसमें भाग लेंगे, ये अनिवार्य है। दूसरी, इस बैडमिंटन प्रतियोगिता का, पीबीएल प्रतियोगिता का संचालन या इसका कार्यवाहक जो संस्थान है वो कौन है? वो भारतीय बैडमिंटन संघ है। सबसे पहले जो 2013 में जब हुआ था ये पीबीएल, तब इसे किसने जीता था? तब इसे हैदराबाद हंटर्स ने जीता था। साइना नेहवाल उसकी उस समय कैप्टन थी। तो 2013 में हैदराबाद हंटर्स के द्वारा जीता गया था। 2018 में जीता गया है बेंगलुरु रैप्टर्स के द्वारा, जिसके कप्तान थे श्रीकांत। और हराया किसको है? मुंबई रॉकेट्स को, जिसके कप्तान है ली योंग डेन। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2018 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2018 का जो उद्घाटन है
वो ध्यान रखिएगा, अपने राज्यवर्धन सिंह युवा और खेल मामलों से संबंधित जो मंत्रालय के मंत्री हैं उनके द्वारा 2018 का राष्ट्रीय युवा संसद का उद्घाटन किया गया है। किसके द्वारा? राज्यवर्धन सिंह के द्वारा। नेक्स्ट जो है अभी चर्चा में है TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। आप जानते हैं कि टाटा के वर्तमान में जो चेयरपर्सन है, टाटा जो संस्थान है, ये टाटा संस्थान की स्थापना जमशेदजी टाटा के द्वारा की गई थी। आप जानते हैं बहुत अच्छे से, टाटा मोटर्स इसी से संबंधित है। और टाटा जो है भारत का एक बहुत अच्छा वैल्यूएबल ब्रांड है, रतन टाटा। इस टाटा सन्स के वर्तमान के अंदर चेयरपर्सन की बात की जाए तो वो है एन चंद्रशेखरन, ये इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के स्वतंत्र निदेशक फ्री डायरेक्टर किसे बनाया गया है? तो वर्तमान में ये इसके अध्यक्ष हैं। डायरेक्टर पद पे कौन है? तो ध्यान रखिए, डायरेक्टर पद पे है इसके वर्तमान में डेनियल कैलहन, ये डायरेक्टर हैं और ये वर्तमान में इसके हैं अध्यक्ष। तो ध्यान रखिए, टाटा TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, TCS के वर्तमान में स्वतंत्र निदेशक, बिना किसी दबाव वाले ऑथराइज्ड जो डायरेक्टर हैं वो हैं डेनियल कैलहन, और जो इसके अध्यक्ष हैं वो हैं एन चंद्रशेखरन। और टाटा जो एक कंपनी है, इसकी स्थापना की गई थी जमशेदजी टाटा के द्वारा। नेक्स्ट टॉपिक है कि अंबा घरे LED योजना कहां प्रारंभ की गई है? अम्मा घरे LED योजना कहां प्रारंभ की गई है? देखिए, यह प्रारंभ की गई है उड़ीसा से। और अंबा घरे LED योजना, इसका उद्देश्य यह है कि जो BPL परिवार हैं उन परिवारों को, उन प्रत्येक परिवार तक, आपने सुना होगा मतलब सौभाग्य योजना या उज्ज्वला योजना, सहज बिजली, हर घर योजना, ये कई प्रकार की योजनाएं हैं जो चलाई गई थी। और डिस्कॉम को उबारने के लिए एक उदय योजना प्रारंभ की गई थी केंद्र सरकार के द्वारा। वैसे ही अम्मा घरे LED योजना जो है उड़ीसा से प्रारंभ की गई है। इसमें BPL परिवारों को प्रायोरिटी कौन होगा? BPL परिवार, उनको 4 LED या 4 LED प्रकार के बल्ब उपलब्ध करवाए जाएंगे ताकि उन सभी को रोशनी उपलब्ध हो सके। वैसे मोदी जी ने टारगेट दिया था कि 2018 के अंत तक हम पूरे भारत को 100% विद्युतीकृत कर देंगे। तो भारत में अच्छे दिन आ जाएंगे जब पूरा विद्युतीकृत हो जाएगा। तो अभी भी वास्तविकता में मूल आधार से आप कहां तक पहुंच सके हो, कितने दूर हो, वो प्रयास लगातार किया जा रहा है। अब इसमें कई चीजें ऐसी हैं कि जैसे बिजली की चोरी करना, समय पे बिल का भुगतान नहीं करना, कई प्रकार के असामाजिक तत्वों के द्वारा विद्युत संस्थानों को नुकसान पहुंचाया जाता है। तो इन जो अपवाद हैं उनको रोकने के लिए सरकार अपने तरह के कई प्रयास करती है। जैसे सौभाग्य योजना है, जैसे उज्ज्वला योजना थी, जैसे दीनदयाल ज्योति योजना है, ग्रामीण ज्योति योजना है। हर प्रकार से कार्य करिए, लेकिन जनता सकारात्मक रूप से सहयोग करे तब लाभ प्राप्त होगा। तो अम्मा घरे LED योजना उड़ीसा से BPL परिवारों के लिए प्रत्येक BPL परिवार को 4 LED या 4 LED बल्ब उपलब्ध करवाए जाएंगे। लास्ट जो आज का टॉपिक है वो लास्ट टॉपिक है चेन्नई से संबंधित है। अभी अगर आपको ध्यान हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो कामकाजी महिलाएं हैं उनको 2 व्हीलर स्कूटर उपलब्ध करवाने के लिए चेन्नई में स्वर्गीय जयललिता, जो तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री रही हुई हैं, उनके 70वें जन्मदिवस पे एक योजना प्रारंभ की है। उस योजना का नाम है अम्मा स्कूटर योजना। अम्मा स्कूटर योजना। अम्मा स्कूटर योजना स्वर्गीय जयललिता के, पूर्व जो मुख्यमंत्री थी उनके 70वें जन्मदिन पर, 70वें जन्मदिन पर स्वर्गीय जय
ललिता के 70वें जन्मदिवस पर कार्यकारी महिलाओं को संसाधन उपलब्ध कराने के लिए, उनके स्वयं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सबल महिला, कई प्रकार की जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, उन योजनाओं के तहत अम्मा स्कूटर योजना का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अभी हाल ही में चेन्नई में किया गया है। तो ये थे आज के टॉपिक, और बहुत जल्द जो आपकी डिमांड है कि 2018 का जो भी जीके है उसको रिवाइज करवाया जाए, तो बहुत जल्द आपको 2018 का जो जीके है इस वीक के अंदर अंदर, कोशिश ये, आज वेडनेसडे हो चुका है, तो आपको 2 या 3 दिन के अंदर 1 लाइनर 2 लाइनर 3 लाइनर जो भी हो सकेगा उतना अवेलेबल होगा 2018 का, हम आपको उपलब्ध करवा देंगे। बस ये है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम लोगों की जो भी भावनाएं हैं वो पहुंचें, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। हम लोग उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द आप जिस तेज गति से आप हम लोगों को लाइक करेंगे और करेंगे, तो मैं आपको साल भर का जो भी है 2018 का जीके वो आपको चाहे 1-1 घंटे की वीडियो के आधार पे या आधे-आधे घंटे की वीडियो के आधार पे आपको अवेलेबल करवाऊंगा। और ये कौटिल्य की ओर से जितनी कोशिश होगी उतनी कोशिश विद्यार्थियों के हक के लिए हम रात दिन प्रयास करते हैं, आगे भी करते रहेंगे, और ये जो आपका प्रस्ताव है इसके ऊपर भी किया जाएगा। धन्यवाद।